युद्ध से दूर हो चुकी वैगनर सेना की जल्द वापसी तय हो गई है। येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद इस फोर्स में नेतृत्व करने वालों की तलाश चल रही है। अब पुतिन ने फैसला कर दिया है और वैगनर फोर्स की कमान प्रिगोजिन के बेटे को सौंप दी गई है। 25 साल का नौजवान जब इस फोर्स का लीडर होगा और उसी के नेतृत्व में वैगनर फोर्स दोबारा यूक्रेन में अपना मिशन शुरू करेगी। चेहरा बदलेगा, तजुर्बा भी अलग होगा, लेकिन नहीं बदलने वाला है वो अंदाज जिसकी दहशत यूक्रेनी फोर्स में कायम है। प्रिगोजिन के बाद कौन? इस सवाल का जवाब मिल चुका है। येवगेनी प्रिगोजिन की विरासत को कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा संभालेगा। नाम पावेल प्रिगोजिन। राष्ट्रपति पुतिन ने भी वैगनर कमांडर्स के साथ मुलाकात करके पावेल प्रिगोजिन के नाम पर मोहर लगा दी। पावेल प्रिगोजिन की उम्र 25 साल है। पिता ने पूरी संपत्ति पावेल के नाम की है। पावेल को युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। पावेल की ट्रेनिंग को लेकर कोई खुलासा नहीं है। पुतिन ने पिछले दिनों क्रेमलिन में वैगनर फोर्स के पूर्व कमांडर एंड्री ट्रिकोशेव से मुलाकात की थी। पुतिन ने वैगनर फोर्स की कमान पावेल को सौंपने के साथ ही वैगनर फोर्स का अगला मिशन भी फिक्स कर दिया है। वैगनर फोर्स अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है। पहला ग्रुप रक्षा मंत्रालय के साथ जुड़ा है, दूसरा ग्रुप अलग अलग देशों में मौजूद है। रूस की रक्षा मंत्रालय के साथ एग्रीमेंट पर साइन करने वाले वैगनर लड़ाके अफ्रीका से रूस लौट रहे हैं और जल्द ही उन्हें यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर कब्जे के लिए भेजा जाएगा। रक्षा मंत्रालय के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले वैगनर्स सीधे सरकार का ऑर्डर मानेंगे। बाकी की वैगनर फोर्स के लड़ाके प्रिगोजिन के बेटे पावेल की देखरेख में काम करेंगे। पावेल उसी तरह से इस फोर्स को कमांड करेंगे जैसे उनके पिता किया करते थे, लेकिन अनुभव की कमी की वजह से माना जा रहा है कि पावेल वही करेंगे जो पुतिन कहेंगे। यानी एक बार फिर वैगनर फोर्स की पूरी कमान पुतिन के हाथों में आ चुकी है। वैगनर लड़ाके अफ्रीका, लीबिया, माली से लौटेंगे। पावेल सभी वैगनर लड़ाकों से संपर्क करने वाले हैं। पावेल के आदेश पर ही वैगनर फोर्स की तैनाती होगी। माना जा रहा है कि वैगनर फोर्स को एक बार फिर बागमुत की तरफ भेजा जा सकता है। यहां अवदिव्का पर पूरी तरह कब्जा करना वैगनर फोर्स का पहला मिशन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध में अरबों डॉलर खर्च होते हैं। वहीं यूक्रेन युद्ध में हो रहा है, लेकिन जहां पैसा होता है वहां लालच भी होता है। खुफिया रिपोर्ट यह है कि ग्लोरी टू यूक्रेन का नारा देने वाले कीव के लीडर्स ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। रूस को हराने से ज्यादा कीव के नेताओं का फोकस जेब भरने पर रहा है। इसीलिए यूरोप के देश अब यूक्रेन को मदद देने से हाथ खींच रहे हैं और अमेरिका यूक्रेन के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में जुटा हुआ है। यूक्रेन के टैंक से एक गोला चला और 3,32,000 रुपए भस्म हो गए। राइफल की एक मैगजीन खाली हुई और 3,000 रुपए का बारूद दाग दिया गया। एक दिन में ही यूक्रेन कई टन गोला बारूद जंग में बरसा रहा है। केवल परंपरागत हथियारों की बात की जाए तो रोजाना 1,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का गोला बारूद यूक्रेन युद्ध में बरसा रहा है। इसके अलावा तोप, सैन्य वाहन और मिसाइल, ये छोटा सा नमूना ये समझने के लिए काफी है कि यूक्रेन को कितनी बड़ी आर्थिक सहायता अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से आ रही है। इतनी बड़ी तादाद में धन आ रहा है
कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था भी इतनी बड़ी नहीं रही। युद्ध से पहले यूक्रेन की अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ डॉलर की थी। अब तक यूक्रेन को युद्ध में 55,000 करोड़ डॉलर की मदद मिल चुकी है। खुफिया रिपोर्ट कहती है कि इतनी बड़ी रकम और जेब भरने का इतना सुनहरा मौका देखकर यूक्रेन के नेताओं का ईमान डोल गया। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को मदद देने पर इंटीग्रेटेड कंट्री स्टडी नाम की रिपोर्ट तैयार की। 22 पेज की इस रिपोर्ट में भविष्य की योजनाएं लिखी गईं। इसके साथ ही एक शीर्षक बनाया गया, यूक्रेन में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार। इस शीर्षक के नीचे लिखा गया है कि यूक्रेन में भ्रष्टाचार अमेरिकी मिशन के लिए घातक है। भ्रष्टाचार के चलते यूरोपीय देश मदद देने से पीछे हट सकते हैं। अमेरिकी सरकार का एक गोपनीय दस्तावेज अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको को मिला है। यानी अमेरिका भी मानता है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर छिपाने की कोशिश हो रही है। ये तब कहा जा रहा है जब यूक्रेन की सत्ता में अमेरिका ने बड़ा उलटफेर किया है। किसी भी युद्ध की नीति बनाने में रक्षा मंत्रालय का अहम रोल होता है। 4 सितंबर को ही प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के इशारे पर अपने रक्षा मंत्री एलेक्सी रेजनिकोव को पद से हटाया था। रेजनिकोव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। आरोप था कि यूरोपीय देशों और अमेरिका से मिलने वाली मदद से यूक्रेन के रक्षा मंत्री अपनी जेब भर रहे थे। अमेरिका रूस को हराने के अपने मकसद के लिए भले ही यूक्रेन के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन यूरोपीय देश समझ चुके हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था की नींव हिला देने वाली मदद का यूक्रेन सही इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसीलिए यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को मदद देने से हाथ खींचना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ब्रिटेन से यूक्रेन को मदद बढ़ाने की अपील की थी। बाइडेन चाहते थे कि ब्रिटेन यूक्रेन को 20,000 करोड़ रुपए की मदद दे। ब्रिटेन ने मदद से हाथ पीछे खींच लिया। ब्रिटेन ने कहा कि अपनी क्षमता से ज्यादा यूक्रेन को मदद दी जा चुकी है। अब ब्रिटेन के पास आत्मरक्षा के लिए भी पर्याप्त हथियार नहीं बचे हैं। यानी जंग में सबसे बड़ा झटका यूक्रेन को अपने भ्रष्टाचार से ही लगने वाला है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन अगले साल 4,300 करोड़ डॉलर की मदद मांग रहा है। पिछले हफ्ते इंटरनेशनल डिफेंस फोरम की कीव में मीटिंग हुई। मीटिंग में यूरोपियन यूनियन के देशों ने यूक्रेन को झटका दिया। ईयू के देशों ने साफ कहा कि यूक्रेन को अब मदद दी गई तो हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई घटती जा रही है और हालत ये है कि अब यूक्रेन के पास केवल 8 हफ्ते का गोला बारूद बाकी बचा है। ये 8 हफ्ते का गोला बारूद भी हमलों के लिए नहीं बल्कि रूसी एडवांस को रोकने के लिए है। यूक्रेन की हालत खराब होती देखकर 3 अक्टूबर को बाइडेन ने सहयोगी देशों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में यूक्रेन को मदद बढ़ाने पर चर्चा हुई, लेकिन सहयोगी देशों ने यूक्रेन के भ्रष्टाचार और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए मदद में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई।